क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यात समंत भद्रोसौ भव्यकैरव चंद्रमः, दुर्वादिवाद कंडूनाम समनैक महोषधि। ये जो मैंने अभी मंगलाचरण किया है, इसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी को नमस्कार किया गया है। हम पिछले 3 दिन से आचार्य समंत भद्र स्वामी को नमस्कार करने वाले श्लोकों का पाठ करते हुए मंगलाचरण करते हैं। तो ये जो श्लोक है वो हनुमान चरित्र में 19 नंबर पर प्रारंभ में आया है, लेकिन वो हनुमान चरित्र कौन है ये मैं आज खोज रहा था, मुझे ठीक से पता नहीं चल पाया है। मेरे पास में हनुमान चरित्र की 2-3 पुस्तकें हैं, एक ये हनुमान चरित्र है, लेकिन इसमें तो ये श्लोक मिला नहीं है, कोई दूसरे में मिलेगा ऐसा लगता है। पर ये इस पुस्तक में पंडित चैन सुखदास जी ने उद्धृत किया है, तो इससे पता चलता है कि ये है तो जरूर और बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो क्या महत्वपूर्ण है और क्या इसका अर्थ है वो मैं आपको एक दफे बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है। उन समंत भद्र महाराज की जय हो, जो कि भव्य जीव रूपी कमलों को खिलाने के लिए चंद्रमा के समान है, तथा उन समंत भद्र आचार्य की जय हो जो प्रतिवादियों की वाद करने की जो खुजली है उसे दूर करने के लिए अचूक औषधि के समान है। क्या समंत भद्राचार्य के बारे में बड़े बड़े ज्ञानी लेखकों ने, कवियों ने कैसी स्तुतियां लिखी है। तो एक श्लोक बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको सुनाया। अपन सब समंत भद्र महाराज के उपकारों से उपकृत हो रहे हैं, कितना बड़ा उनका योगदान है। एक बार फिर श्लोक पढ़ के हम आप्त मीमांसा पर चलते हैं। जीयात समंत भद्रोसौ भव्य कैरव चंद्रमः, दुर्वादिवाद कंडूनाम समनैक महोषधि। तो ऐसे करके ये एक बहुत अच्छा मंगलाचरण लगा, इसलिए आपको सुनाया। अब देखो भैया, हम लोग जो आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी जिस प्रकरण पर पहुंचे हैं, जो हमारी चर्चा चल रही है वो बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग असली तत्व चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मूलभूत तत्व चर्चा कर रहे हैं। इस तत्व चर्चा में यद्यपि थोड़ा सा जोर लगता है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा सा उपयोग ज्यादा लगाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। परिश्रम करना हर आदमी नहीं पसंद करता। वो तो चाहता है मुझे सीधा सच्चा रास्ता बता दो, आज उपवास कर लूंगा मेरा मोक्ष हो जाएगा, कोई ऐसी कोई क्रिया बता दो। ज्यादातर धर्म के नाम पर लोग कोई सामान्य आचरण का पालन कर लेते हैं,
कि भैया हमको ये सीधा रास्ता है। लेकिन जैन दर्शन तो ज्ञान प्रधान है, ये एक विज्ञान है, और इसलिए इसमें तत्व का स्वरूप समझना सर्वप्रथम अनिवार्य है, और हम लोग वो ही समझ रहे हैं। हमारी जो चर्चा चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, और जिस हिसाब से आप सब भी पढ़ रहे हैं वो सब बहुत अधिक उत्साहवर्धक है। मेरे पास में इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के संदेश आ रहे हैं, मैं सब पढ़ रहा हूँ, मुझे कितना फायदा हो रहा है। मुझे सब लोग बहुत अच्छे अच्छे तर्क भेज रहे हैं, सामग्री भेज रहे हैं, और मतलब वैसे प्रभावना की दृष्टि से देखूं तो भी देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने में लोग बाग अब स्यादवाद की चर्चा कर रहे हैं। कोई चित्तौड़गढ़ से कविता भेजी एक वर्धमान जैन ने, बोले सर्वथा कितना बुरा होता है और स्यात कितना अच्छा होता है, इस विषय पर कविता लिखी उसने। हमने कहा कमाल कर दिया उसने। ऐसे बहुत लोगों ने मुझे ये लिखकर भेजा, इस पर चिंतन किया है। कई लोगों ने मेरे को एक एक दो दो पेज लिखे हैं कि वस्तु सर्वथा नित्य क्यों नहीं हो सकती। मुझे पढ़कर बहुत आनंद हुआ। कहीं कहीं कुछ कमजोरियां भी नजर आई, और वो कमजोरियां मैं किसी किसी को बताते भी जा रहा हूं, और ज्यादा विस्तृत है तो यहाँ कक्षा में बता रहा हूं। लेकिन लोग सब इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप कैसा होना चाहिए। देखो एक बात समझो आप लोग, हम कर क्या रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं जरा तसल्ली से, क्योंकि बहुत गंभीर स्टेज पर हमारी कक्षा है, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें साध करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो बहुत काम की है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारा वास्तव में ये विषय क्या चल रहा है, क्या चल रहा है वास्तव में, क्या विषय चल रहा है शैलेश जी, दिनेश जी, देखो ये समझना हमारा विषय क्या चल रहा है। हम लोग वास्तव में दर्शन की भाषा में कहें तो सत्ता मीमांसा इस समय हमारी चल रही है। अंग्रेजी में इसको ऑन्टोलॉजी बोलते हैं, ऑन्टोलॉजी। फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का ये बहुत ही ज्यादा प्रमुख विषय है। सत विचार, सत विमर्श, सत्ता मीमांसा, सत्य का क्या स्वरूप है, इस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं, और बहुत निष्पक्ष होकर शांति से वैज्ञानिक ढंग से जितने भी मत हैं सत्य के बारे में, उन सब को हम सामने टेबल पर रखकर बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से चिंतन कर रहे हैं कि किसमें क्या दोष है, कौन समीचीन हो सकता है। इस पर सत्ता में देखो, सुनो फिर से कहता हूं एक जरा सी बात। दर्शन शास्त्र के 4-5 मुख्य विषय है। पूरी फिलॉसफी 4 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी फिलॉसफी 4 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है, 4-5 बस। पहला टॉपिक है सत्ता मीमांसा, दूसरा टॉपिक है ईश्वर मीमांसा, तीसरा टॉपिक है जगत मीमांसा, और 5वां टॉपिक है प्रमाण मीमांसा। बस यही टॉपिक हैं जिनके पीछे पूरा इतना बड़ा फिलॉसफी का संसार है। सारे दार्शनिक ले दे करके इन 4-5 विषयों पर विचार करते हैं कि सत्ता का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, जगत का क्या स्वरूप है, ईश्वर का क्या स्वरूप है,
मोक्ष कैसा होना चाहिए, कैसा मोक्ष क्या होता है, इन पर बहुत गंभीरता से ऊहापोह करने को दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र की ये परिभाषा है, दर्शन शास्त्र का ये फील्ड है। इन 5 में भी जो नींव है वो है सत्ता मीमांसा। अगर आपको सत्ता क्लियर नहीं हुई तो आत्मा क्या क्लियर करोगे, भगवान क्या क्लियर करोगे, जगत क्या क्लियर। ये जगत मीमांसा बाद में होगी, पहले सत्ता मीमांसा हो। तो ये जो अभी हमारा प्रकरण चल रहा है, शुरू से वस्तु भाव रूप है या अभाव रूप, हमने क्या क्या चर्चा की अभी तक, कि वस्तु भाव रूप है या अभाव रूप, द्वैत है या अद्वैत, नित्य है या अनित्य, भेद है या अभेद। ये हमने 8 मुद्दे, हमारे 4 मुद्दे 8 मुद्दे जो कहो, ये हमारे अभी तक के मुद्दे हैं। लेकिन इतने गजब के हैं कि मैं या तो हड़बड़ी मचा के आगे बढ़ सकता हूं, और या मैं सोच रहा हूं इन पर थोड़ी सी सब लोग जैसे गहराई से चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ी हम चर्चा कर लें। क्या चर्चा है देखो, सर्वप्रथम विचार का विषय ये आया सामने कि इस जगत में कुछ है भी या नहीं है, बाद में सारी बात करेंगे। पहले तो ये मुद्दा आया कि कुछ है या नहीं, तो ये चर्चा शुरू हुई भाव अभाव या सत असत। सबसे पहले भाव अभाव क्यों आया, भाव अभाव एकांत क्यों आया पहले, बाद में द्वैत अद्वैत क्यों आया, ये मैं आपको बहुत राज की बात बता रहा हूं। मैं भी पढ़ रहा हूं बराबर, मुझे कितना लाभ हो रहा है ये मैं जानता हूं। देखो, सबसे पहले ये मुद्दा आया कि इस दुनिया में कुछ है भी या नहीं, भाई पहले ये तो बताओ। और बहुत सारे लोग इस पक्ष में खड़े हुए कि इस जगत में वास्तव में देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। अभाववादी, शून्यवादी, उच्छेदवादी, उपप्लववादी हाथ खड़े कर करके आ गए सामने, बोले साहब आप क्या सोच रहे हो, इस जगत में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको भ्रम हो रहा है, सिर्फ सपना देख रहे हो, ये है वो है। बोले साहब कोई होता थोड़े ही है। अपन कहते हैं कि ये श्लोक वार्तिक में मैं पढ़ रहा था, देखो आपको एक पंक्ति सुनाऊं, बहुत अच्छी पंक्ति है। कभी कभी कुछ पढ़ने का भी लोभ आता है बहुत सारा, वैसे मैं कोशिश करता हूं वैसे ही बताने की, लोग नीरस ना हो जाए। लेकिन देखो कितना अच्छा इसमें लिखा कि वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है, असत के निषेध रूप वस्तु है, इसलिए उसको सत्य कह देते हैं। और क्या उदाहरण दिया कि जैसे संसार में सच पूछो तो कोई बलवान, ज्ञानवान, सुखी, सुंदर है नहीं। संसार में कोई सुखी है नहीं है, लेकिन वो दुखी की अपेक्षा से सुखी कह देने में आ जाता है, सुखी। पर सुखी कोई है थोड़े ही, वो तो दुखी की अपेक्षा से कहने में आता है। सुंदर, अरे बहुत असुंदर है तो कह दिया किसी को सुंदर। ऐसे ही कोई कह रहा है कि सत्य है ही नहीं, सत्य है नहीं, इस पर बहुत विमर्श हुआ। और अपन तो खूब चर्चा कर चुके कि अगर ये माना जाए शांति से, अब आप सब इन विषयों पर सोचो कि यदि ये माना जाए कि कुछ नहीं है, तो वो उनकी बात भी सिद्ध नहीं होती है। अभाव भी, शून्य भी, उच्छेद भी सर्वथा अभाव रूप हो नहीं सकता। कोई कह रहा है कि साहब कुछ नहीं है, भ्रम है, तो भ्रम तो है, माया है जी, माया तो है,
शून्य है, शून्य तो है जी। अरे भैया, जिन प्रमाणों से तुम सिद्ध कर रहे हो वो प्रमाण तो है, तुम समझा रहे हो तुम तो हो, हम समझ रहे हैं हम तो हैं। इसलिए ये कुछ नहीं वाला मत खत्म हो गया। अब मुद्दा उठा, और कुछ नहीं में आचार्य ने कितने अच्छे उदाहरण दिए, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए कि भवत्यभावो पिच वस्तु धर्म। गजब की पंक्ति है, क्रांतिकारी पंक्ति है। मैं तो समंत भद्र अकलंक विद्यानंदी, ये लोग इतने उच्च कोटि के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, दार्शनिक, बिना यंत्रों के इन्होंने विज्ञान स्थापित कर दिया। आज के वैज्ञानिक पानी भरे, कैसा इन्होंने गहराई से तत्व चिंतन करके बातें निकाली। भवत्यभावोपि च वस्तु धर्म, अभाव भी वस्तु का धर्म है। केवल सर्वथा अभाव रूप कुछ हो नहीं सकता। ये तो कमाल तो कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। सर्वथा अभाव कुछ हो नहीं सकता। देखो उन्होंने कितने उदाहरण दिए कि अजैन कुछ होता है कि नहीं, अजैन, जैन तो कुछ होते हैं, जैनों की सत्ता पाई जाए। दिल्ली में जैन हैं, अजैन है कि नहीं? सुनील जी सुन रहे सर, राजकोट में जैन है कि नहीं है? जैन तो है, और अजैन है कि नहीं? तो अजैन, यदि अजैन, अजैन तो निगेटिव शब्द है ना। यदि अजैन का अर्थ केवल अभाव होता सर्वथा, तो हम ये क्यों कहते हैं कि जैन तो 1 लाख है और अजैन 90 लाख है? ये क्या हो गया? अब 90 लाख अजैन कहां से निकल जाए? इसका मतलब है अजैन भी कुछ होता है। कैसी गजब गजब की बातें हैं। इसलिए जो अभाव है, बहुत, ये सूत्र हैं, ये, इन सूत्रों पर थोड़ी रस्साकसी होनी चाहिए। सर्वथा अभाव रूप कुछ वस्तु होती नहीं, इसलिए अभाववादियों को तो किया कैंसर। अब बचे भाववादी। भाववादियों से बात करना शुरू की कि भैया है तो ये बताओ, एक है या दो है या अनेक है? एक अनेक क्या है? तो द्वैत अद्वैत एकांत आया। समझना, दूसरे नंबर पर द्वैत अद्वैत क्यों आया? कि वो कितने हैं या नहीं, पहली बात। दूसरे हैं तो कितने हैं? तो किसी ने कहा जी एक ही है, चलो है माना, मगर बोल साहब एक है। अब एक पर भी फिर बहस हुई है। किसी ने कहा केवल ब्रह्म है, ब्रह्माद्वैतवादी कहलाए वो। किसी ने कहा केवल ज्ञान होता है, तो वो ज्ञानाद्वैतवादी कहलाए। किसी ने कहा केवल इस दुनिया में शब्द मात्र है और कुछ नहीं है थोड़ी, सब जबानी जमा खर्च है। एक शब्दाद्वैत नाम का मत है, वो शब्द को ही मानता है। तो कोई कोई ऐसे एक एक मत को मान के खड़े हुए, एक तत्व है। और ऐसे गहरे ऐसे ऐसे तर्क दिए, बहुत सारे तर्क दिए। एक है तो क्या है? तो जब एक है तो किसी ने तो कहा कि वो केवल जड़ है। एक तत्व है तो कौन सा तत्व है? बोले इस विश्व में एक ही तत्व है और वो जड़ है, जड़, पुद्गल। और किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, एक तत्व है, उसका नाम है ब्रह्म, चेतन, केवल चेत। और ये जितनी भी चीजें आपको, कुर्सी टेबल, ये किताबें विताबें जो दिखाई दे रही ना, वो सब चैतन्य के विवर्त हैं। किसी ने कहा ये सब चैतन्य के विवर्त है, सारे के सारे चेतनात्मक है और एक ही है। अब देखो इन बातों पर सोचो कि एक ही चेतन तत्व है इस लोक में और कोई तत्व नहीं है। और वो क्या उदाहरण देते हैं? वो कहते हैं देखो भैया, जैसे चंद्रमा एक होता है और
10 कटोरियों में पानी भरा हुआ हो तो वो 10 चंद्रमा दिखाई देते हैं, पर चंद्रमा 10 होते, चंद्रमा एक होता है, पर 10 कटोरियों में उसका जैसे प्रतिबिंबवाद उसको कहते हैं। अब इन सब पर हमको वर्क करना है, हमारी सबके, हमको सबको हस्ता मलकवत हमारा सुमेरु जैसा श्रद्धान होना चाहिए कि ये बात कैसे सही है कैसे गलत है, कौन सही है कौन गलत है। वो कह रहे हैं कि जैसे 10 कटोरियों में, और वो ऐसे ही उदाहरण देते हैं, बोले साहब ये जो शरीर है ना ये घड़े के समान है, और इसमें जो आत्मा है वो ज्योति के समान है। और वो लोग मोक्ष भी ऐसा ही मानते हैं। वो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कयो गयानी। वो कहते मूल तब सारा तत्व विवेचन इतना सा है कि ये घड़ा फूट जाए और ज्योति ज्योति में मिल जाए, बस हो गया मोक्ष। एक ही तत्व। सॉरी, ऐसे कितने ही दर्शन एक ही तत्व को मानते हैं, एक ही तत्व है, तत्व दो है ही नहीं, और वो भी ऐसे ऐसे चेतन। तो उस पर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ कि एक तत्व कौन सा है, कैसे है, क्यों नहीं हो सकता है, और इस पर बहुत गहरी चर्चा होकर के द्वैत अद्वैत वाला दूसरा प्रकरण पूरा हुआ। फिर फिर विषय बना कि वो जो एक है वो नित्य है या अनित्य है। तय हो गया जो भी है, अब वो परिणमनशील है या कूटस्थ है, तो तीसरा परिच्छेद आया। और फिर ये तय हो गया कि भाई वो वस्तु है, अनेक है, द्वैताद्वैत है, नित्यानित्य है। ये सब निर्णय होने के बाद बात आया कि वो भिन्न है कि अभिन्न है। ये जो जगत की व्यवस्था चल रही है, कार्य कारण गुण गुणी आदि, वो क्या है। तो फिर चर्चा आई कि वो कैसा है, किस अपेक्षा भिन्न है, किस अपेक्षा अभिन्न है। तो चौथा परिच्छेद आया। ऐसे करके बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर क्रम है, और बहुत अच्छे से ये सब बातें समझने योग्य है। क्यों कोई वस्तु, ये सब हमारे आचार्यों ने यहाँ सिद्धांत दिए हैं बड़े गहरे गहरे। उन सिद्धांतों के आधार पर हम समीचीन तत्व निर्णय कर सकते हैं। तो अब हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है उभय एकांत का। अब हम उभय एकांत वाले प्रकरण पर आए हैं, लेकिन अब तक के इतने जो मुद्दे मैंने अभी बोले हैं, ये सारे मुद्दे सुलझाने हों तो इससे पिछले वाली कारिका को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये जो कारिका इसके पीछे की आई है, ये मैंने जितने मुद्दे बताए हैं उनके लिए 2-4 कारिकाएं जबरदस्त है, और जिसमें ये एक, अगर आप्त मीमांसा की 20 कारिकाएं कोई मुझे छांटने को कहे तो मैं ये 69 नंबर की कारिका भी छांट कर दूंगा। इतनी इंपॉर्टेंट है 69 नंबर की कारिका। ये 69 नंबर की कारिका याद करने योग्य है। इसको याद करेंगे तो जो मैंने अभी सारे मुद्दे बताए ना, भाव अभाव द्वैत अद्वैत नित्य अनित्य, वो सब इसमें से सुलझ जाएंगे। आप ऐसा देखो, और बहुत शांति से सब चीजों को पढ़ो, समझो, चिंतन करो। बड़ा अच्छा सुंदर प्रकरण है, बड़ा सरस है प्रकरण, नीरस नहीं है। ये तो बहुत काम का प्रयोजन भूत विषय है। इसलिए ये देखो, मैं एक बार फिर आपको ध्यान देने को कहना चाहता हूँ। 69 पर मैं पढ़ रहा हूँ। इतनी सुंदर कारिका है, इतनी सुंदर कारिका है कि आपके 1000 भ्रमों को खत्म कर देगी है। एकत्वेन्यतरा भाव
शेषा भावो विना भुवः द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृत्तिश्चेत मृषैव सहा। मैं तो जैसे कोई होते हैं ना, कोई गाने का शौकीन हो ना, सिनेमा के गाने का शौकीन, और वो गाना कोई सिनेमा का गुनगुनाता रहता है, ऐसे मैं 2 दिन से ये कारिका गुनगुना रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये जब देखो तब चलते चलते गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो भी एकत्वेन्यतराभाव शेषा भावो विना भुव द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृत्तिश्चेत मृषैव सा। एक कारिका याद हो गई, गा रहा हूँ, गुनगुना रहा हूं मैं, मुझे कितना इसमें रस आ रहा है। बहुत जबरदस्त पिलर है ये, ठोस तत्व ज्ञान है। देखो एक बार फिर अर्थ बता देता हूँ, हड़बड़ी नहीं करना है, इसलिए ये बात सबको बहुत अच्छे से जमनी चाहिए, इसलिए इसको कितनी बार कहो तो कम है, इतना आसान नहीं है सबको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं समय लगा रहा हूं इसमें। एकत्वे, गुण और गुणी को सर्वथा एक मानो तो, द्रव्य और पर्याय को सर्वथा एक मानो तो, कार्य और कारण को सर्वथा एक मानो तो, अन्य तरा भाव। अब इसी पे लटको थोड़े से कि ये क्या कह रहे हैं। यदि दोनों को सर्वथा भेद मानेंगे तो एक का अभाव हो जाएगा। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। और आज विज्ञान भी ये सिद्ध कर चुका है कि 2 वस्तुएं, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 2 वस्तुएं 2 ही रहती हैं, 2 की कभी एक नहीं बन सकती और एक की कभी 2 नहीं बन सकती। आप गणित जैसे सूत्र होते हैं ना, एक लाइन नोट कर लो, 2 वस्तुएं कभी एक नहीं बन सकती और एक वस्तु कभी 2 नहीं बन सकती। अरे इस पे तो सारा समय सार खड़ा है, इस पे तो सारा मोक्ष मार्ग खड़ा है। पूरे समय सार में आपका मन करे तो आज ही घर देखना, गाथा नंबर 62, 63, 64 ये गाथाएं आई हैं बहुत अच्छी। उन गाथाओं में ये चर्चा खूब गहराई से आई है वहां पर कि यदि जीव और पुद्गल एक हो जाए, यदि शरीर और आत्मा एक हो तो आत्मा को भी रूपत्व प्राप्त होगा, आत्मा भी पुद्गली हो जाएगा और फिर पुद्गल को ही मोक्ष होगा। ये क्या कहा, क्यों कहा? अरे भाई बहुत सीधी सी बात है, दुनिया में आप कितना भी मिलाने की कोशिश करो, यदि 2 वस्तुएं मिल जाएंगी तो गारंटी से एक को नष्ट होना पड़ेगा, गारंटी से एक को नष्ट हो। सोना और तांबा मिलाते हैं लोग, लेकिन क्या सोना और तांबा मिल जाता है? सोना और तांबा मिलाकर आभूषण बनाया, विचारणीय है कि क्या सोना और तांबा मिल गया, क्या सोने का एक भी परमाणु तांबा बन गया, क्या तांबे का एक भी परमाणु सोना बन गया? अरे दूध में पानी मिलाओ, अरे मिश्री के साथ नमक की डली को घिसो, मिश्री की डली और नमक की डली दोनों को घिसा जाए, खूब घिसा जाए, पानी में घोल दिया जाए। अब प्रश्न है, क्या मिश्री का एक भी परमाणु नमक बना है? क्या नमक का एक भी परमाणु मिश्री बना है? और यदि उत्तर है नहीं, तो सिद्ध होता है कि 2 वस्तुओं को भगवान भी एक नहीं कर सकता, 2 वस्तुओं को दुनिया की कोई ताकत एक नहीं बना सकती और एक वस्तु को दुनिया की कोई ताकत 2 नहीं कर सकती। ये बात हमको आपको समझनी है, नहीं तो हम बहुत भटक जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दे रहा हूं, समझ लो। ये कागज है और ये 2 हो गए, अब 2 हो गए, ये देखो 4 हो गए,
ये 6 हो गए 6। अरे ये पहले से 6 थे, ये पहले से 6। एक वस्तु कभी 2 नहीं हो सकती, एक वस्तु के टुकड़े नहीं हो सकते, और 2 के कभी 1 नहीं हो सकते। ये सुमेरु पर्वत जैसा अटल सिद्धांत है। एकत्वेन्यतर अभाव, यदि दोनों को एक मानोगे, अगर एक मानोगे तो गारंटी से एक का अभाव होगा, और जब एक का अभाव होगा तो दूसरे का भी गारंटी से अभाव होगा, क्योंकि वो उसका अविनाभावी ही है, क्योंकि वो उसका अविनाभाव, वो उसके बिना नहीं रहता है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं रहती है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता है। इसलिए यदि द्रव्य का अभाव होगा, द्रव्य और पर्याय को एक करोगे तो 2 में से 1 का अभाव होगा, और जो बचेगा वो उसी का अविनाभावी होने से स्वतः लोप को प्राप्त होगा, और फिर द्वित्व संख्या का ही विरोध आएगा, और समवृत्ति कहोगे तो समझ लेना कि वो तो मृषा है ही है। ऐसे करके ये बहुत, आपसे घंटों बात कर सकता हूं, ऐसी सुंदर ये कारिका है, पर आपको चिंतन करना से। अब मैं थोड़ी चर्चा, हाँ बिल्कुल, तंतु पट सब देखो। अब देखो, तंतु और पट में एक होना पड़ेगा उनको कार्य कारण में। ऐसे ही अब अपन थोड़ी सी इस पर तो आप लोग खूब सोच रहे हो, और खूब सोचो, खूब जितनी मेहनत कर लोगे अभी 2-4 दिन लगा के, जीवन भर के लिए चित्त निर्मल हो जाएगा। ये न्यायिक सम्यक होने की पृष्ठभूमि है भैया, इसको अच्छे से पढ़ो। अब अपन थोड़ी सी चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, आप लोग ग्रुप पर खूब कर रहे हैं, उभय एकांत क्या होता है। अब मैं जरा 5-7 मिनट इस पर थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं कि उभय एकांत होता क्या है। संदेश भैया, जैसे ये कुछ लोग ये कहते हैं ना, जैसे कल आपने भी कहा था शायद कि उभय एकांत कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये समझ लो, उभय एकांत श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय का नाम है, इसलिए वो तो हो सकता है। उभय एकांत वस्तु में नहीं हो सकता, लेकिन श्रद्धा में तो, ये अगर हम कहें उभय एकांत नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर खंडन किसका करते हो, ये प्रश्न आएगा। समझ में आया? अगर हम कहेंगे कि उभय एकांत नाम की कोई चीज होती ही नहीं, तो प्रश्न आएगा फिर खंडन किसका किया जा रहा है यहां पर। इससे सिद्ध होता है कि उभय एकांत होता तो है, अज्ञानी की मान्यता में उभय एकांत होता है, और वो उभय एकांत क्या है, पहले अब हमको ये समझना है, बाद में निराकरण होगा। पहले इसको समझो, 2-4 उदाहरण से समझो, तब जाके ये स्पष्ट होगा। और ये विषय इतना बढ़िया है कि और भी कल भी चले तो चलने दो। देखो, इसकी टीका में ऐसा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। इसकी टीका में लिखा है कि उभय एकांती सत्य के समीप आ गया है, वो स्यादवाद के अभेद्य किले के दरवाजे पर आ गया है। देखो कितना बढ़िया लिखा है, देखो सुनाता हूं इसमें से। उभय एकांतवादी स्यादवाद रूपी अभेद्य किले के द्वार पर आ पहुंचा है, परंतु अंध सर्प बिल प्रवेश न्याय की भांति उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है। ये बहुत गजब की। फिर सुनो, उभय एकांतवादी स्यादवाद रूपी अभेद्य किले के द्वार पर आ पहुंचा है, परंतु
अंध सर्प बिल प्रवेश न्याय से उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जैसे समझ में आया, अंध सर्प बिल प्रवेश न्याय। सांप अंधा है, सांप अंधा है, तो वो ढूंढता ढूंढता ऐसे अटकलबाजी से आ तो गया बिल के पास में, लेकिन वो बिल तो छोटा सा है, उसमें तो जब मुंह डालेगा तब घुस पाएगा वो, और वो छोटा सा बिल वो नहीं पकड़ पा रहा है वो। तो बोले जैसे, क्योंकि वो अंधा है, तो बोले उभय एकांतवाद को कुछ विशेष दर्जा दिया आचार्य ने। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि होता है ना, जैसे उभय एकांतवादी स्यादवाद के अभेद्य किले के द्वार पर आ पहुंचा है, परंतु अंध सर्प बिल प्रवेश न्याय की भांति वो उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है। देखो उभय एकांत क्या होता है? सर्वथा भाव अभाव को मानना, फिर सुनना, तोल के बोल रहा हूं, सर्वथा भाव अभाव को मानना। मैं दो जगह से सर्वथा निकाल रहा हूं सरल करने के लिए। परिभाषा ये भी बोल सकता था कि समझ में आ जाए जल्दी, इसलिए कर रहा हूं। सर्वथा भाव सर्वथा अभाव ऐसे कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत नोट्स बनाए, कितना बिखरा हुआ सब मैं भी पढ़ रहा हूं अच्छे से। तो सर्वथा भाव अभाव को मानना ये उभय एकांत है। सर्वथा नित्यानित्य को मानना ये उभय एकांत है। और ये क्यों नहीं हो सकता है? फिर सुनो, उभय एकांत की परिभाषा बता दी मैंने, अब ये क्यों नहीं हो सकता, मैं एक एक लाइन में ही बोल रहा हूं उभय एकांत क्या है, लेकिन उसको 2 बार सुन लेना, याद रख लेना। और उसका वो सही क्यों नहीं है वो अब बोलता हूं। उभय एकांत सही क्यों नहीं है? विरोधात, विरोधात नो भयैकात्म्यम। और एक और बहुत अच्छा शब्द दिया इन्होंने, एकांत, उभय एकांत की बजाय एक नया शब्द डाला है कारिका में, उभयैकात्म्य। उभयैकात्म्य आप देखना कारिका में उभयैकांत नहीं लिखा है, उभयैकात्म्य लिखा है। एकात्म्य, उभय माने दोनों का, भाव और परस्पर विरुद्ध दो धर्मों का एकात्मकता, परस्पर विरुद्ध दो धर्मों की एकात्मकता वो हो नहीं सकती क्योंकि उनमें विरोध है। बस इसमें सारा उत्तर छुपा पड़ा, इसी में है, इसी लाइन को घिसने से उत्तर निकल जाएगा। अब जो मुझे विस्तार करना है वो उदाहरणों से, तर्कों से करना है, पर बात इतनी सी है। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं मोटा हूं कि पतला। अब एक कहेगा सर्वथा मोटा, ये गलत हो गया, सर्वथा पतला, ये गलत हो गया। अब सर्वथा मोटा पतला, सर्वथा मोटा पतला मानेंगे तो सभी अपेक्षाओं से मोटा पतला सिद्ध होगा। देखो था, सर्वथा, था शब्द का अर्थ समझो, था माने प्रकार, था माने प्रकार, जैसे यथा माने जिस प्रकार, तथा माने उस प्रकार, सर्वथा माने सभी प्रकार से, सर्वथा माने सभी प्रकार से। सर्वथा, पहले शब्द को सरल करो, सभी अपेक्षाओं से। एक स्त्री पत्नी भी है, बहन भी है। एक स्त्री पत्नी, आज फोन करना बंद करना भूला सो डिस्टर्ब हो रहा है। एक स्त्री पत्नी भी है और बहन भी है, लेकिन यदि वो सर्वथा पत्नी बहन है
तो जिसकी पत्नी होगी उसी की बहन हो जाएगी, जिसकी बहन है उसी की पत्नी हो जाएगी। सर उभय एकांत में क्या दिक्कत है? जिस अपेक्षा से भाव है उसी अपेक्षा से अभाव भी सिद्ध होगा। संवेद शिखर दूर है या पास? एक अपेक्षा से दूर है, एक अपेक्षा से पास है, लेकिन सर्वथा दूर पास है तो वो हर अपेक्षा से दूर पास सिद्ध होगा, जो बन नहीं सकता। यदि नींबू आकार की अपेक्षा गोल है, रंग की अपेक्षा पीला है, रस की अपेक्षा खट्टा है, यदि सर्वथाई मान लो तो उसे रस की अपेक्षा भी पीला हो जाएगा, वो रस की अपेक्षा भी गोल हो जाएगा। वो सर्वथा सभी अपेक्षाओं से, ये एक गजब की बात है कि उभय एकांत में निरपेक्ष माना जा रहा है। यदि सापेक्ष माने तो स्यादवाद, और निरपेक्ष माने तो एकांतवाद। ये इसमें बहुत खास बात है। यदि सर्वथा, देखो मैं पिता हूं पुत्र, एक अपेक्षा से पिता हूं, एक अपेक्षा से पुत्र हूं, लेकिन यदि उभय एकांत होगा तो क्या होगा? जिसका मैं पिता हूं उसी का पुत्र भी हो जाऊंगा, हर अपेक्षा से मैं पिताजी का भी पिताजी हो जाऊंगा और मैं पुत्र का भी पुत्र हो जाऊंगा। समझ में आया? फिर सुनना, यदि सर्वथा उभय एकांत हो तो मैं जिसका पिता हूं उसका पुत्र भी हो जाऊंगा और जिसका पुत्र हूं उसका पिता भी हो जाऊंगा। इसलिए उभय एकांत में भावा भाव दोनों को एक साथ निरपेक्ष माना जा रहा है, जो संभव नहीं है, वस्तु व्यवस्था में बन नहीं सकता है। एक ही पदार्थ सर्वथा सत भी हो और सर्वथा असत भी, इसमें विरोध है। यदि सत मानेंगे तो असत का स्वयं निषेध हो जाता है, यदि असत माने तो सत का स्वयं निषेध हो जाता है, यदि नित्य माने तो अनित्य का स्वयं निषेध हो जाता है, यदि अनित्य माने तो नित्य का स्वयं निषेध हो जाता है। कुल मिलाकर बात ये है, एक लाइन नए चक्र की बिल्कुल टंकोत्कीर्ण करने लायक है। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। यदि निरपेक्ष बात कही जा रही है तो वो मिथ्या है, और सापेक्ष कही जा रही है तो वो सम्यक है। मोटा पतला, दूर पास, सत असत, ये सब सापेक्ष हैं, और यदि इनको सर्वथा उभय रूप माना जाए निरपेक्ष, सर्वथा माने निरपेक्ष, सर्वथा शब्द का मतलब ही है, सर्वथा शब्द के आगे लिख लो, सर्वथा माने सब प्रकार से, सब प्रकार से माने निरपेक्ष, सर्वथा माने सभी अपेक्षाओं से, सभी अपेक्षाओं से माने जो असली विवक्षा है उसके बिना निरपेक्ष। यदि वो जिस विवक्षा से कहा जा रहा है उस अपेक्षा से माने तो सही है, और नहीं तो वो निरपेक्ष होने से मिथ्या है। ऐसी ये बहुत गूढ़ गंभीर अच्छी सरस चर्चा है, पर अब आप लोग सुनाओ कुछ। सब लोग बहुत अच्छे से, सुधा नवीन जी सब बहुत बढ़िया, देखो कितने लिख लिख करके भेज रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया है भैया। ये तत्वाभ्यास करो, यही काम की चीज है, करो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ संदेश जी, देखो भैया जी, करो चर्चा, बढ़ाओ अच्छे से, सरस चर्चा।
सुनाने दो सबको, बढ़िया बढ़िया बातें सुनो अब सबकी। बिल्कुल। अभी हमने उभय उभय एकांत की चर्चा, स्पष्टीकरण आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुना। अब आप लोगों के मन में थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा कि किसे कहते हैं उभय एकांत और क्या दोष है। आप लोग में से कोई भी इस बारे में बोलना चाहे, क्या समझ में आया है, कैसा समझ में आया है, तो आप लोग आमंत्रित हैं, हैंड रेज कर सकते हैं कोई भी। हाँ, जिसके भी मन में विचार चल रहे हो इस बारे में। पहले भी बहुत, हाँ दिनेश जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र साहब, सुनाओ। एक पंक्ति मेरे दिमाग में आई थी जो आप उभय एकांत बता रहे हैं। हाँ बताइए। तो इसमें ये कह सकते हैं कि परस्पर दो विरोधी धर्म एक अपेक्षा से होना असंभव है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, नोट करने लायक पंक्ति। परस्पर विरोधी दो धर्म एक ही अपेक्षा से होना संभव नहीं है। परस्पर विरोधी दो धर्म एक ही अपेक्षा से होना संभव नहीं है, इसलिए उभय एकांत मिथ्या है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह। हाँ, अब इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही अपेक्षा से, इसकी जगह हम निरपेक्ष भी कह सकते हैं। इसी को हम सब अपेक्षाओं से कह सकते हैं कि परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ सभी अपेक्षाओं से नहीं सिद्ध हो सकते हैं, निरपेक्ष नहीं सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसकी तुलना अपन तीसरे भंग से कैसे कर सकते हैं? हाँ, यही है, तीसरा भंग सापेक्ष है। ये बात हो रही है ना। अब जैसे देखो, वस्तु सत्य है तो स्व चतुष्टय की अपेक्षा सत्य है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत्य है, तो हो गया तीसरा भंग। और यदि एक ही अपेक्षा से आपने उसको सत असत कर दिया जी, तो हो गया उभय एकांत। लेकिन यदि आपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सत, पर चतुष्टय की अपेक्षा असत, तो बन जाएगा सप्तभंगी का तीसरा भंग। और आपने निरपेक्ष या एक ही अपेक्षा से दोनों बोल दिए तो वो हो जाएगा उभय एकांत। सही। हाँ, और कोई भी अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं। उभय एकांत मान्यता में होता है श्रद्धा गुण की विपरीत परिणमन, विभाव परिणमन उभय एकांत है, परंतु वस्तु में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण आज हमें जानने के लिए मिली। और भी इस बारे में आप लोग आमंत्रित हैं। एक बात और भाई साहब मुझे पूछनी है कि जो द्वैतवाद की चर्चा आज भी आपने थोड़ी सी की थी, तो उसमें वे लोग जाति अपेक्षा द्वैतवाद अद्वैतवाद मानते हैं या संख्या अपेक्षा अद्वैतवाद मानते हैं? जैसे बीच में आपने कहा कि सिर्फ जड़ है सब कुछ, तो वहां तो जाति अपेक्षा। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। आपने कहा वो जाति अपेक्षा मानते हैं या संख्या अपेक्षा मानते हैं। आप ये शब्द बिल्कुल मत भूलो, सर्वथा। सभी सर्वथा द्वैतवादी क्या मानेगा? वो सभी अपेक्षाओं से मानेगा। समझ में आई? सर्वथा लगा हुआ है ना। जब उसने कहा कि मैं सर्वथा द्वैतवादी हूं, इसका मतलब है वो हर अपेक्षा से द्वैत मान रहा है। सर्वथा अद्वैतवादी हूं, इसका मतलब वो हर अपेक्षा से अद्वैत मान रहा है। अब वहां प्रश्न नहीं बचा कि जाति अपेक्षा मान रहा हूं कि संख्या अपेक्षा मान रहा हूं। वो तो तब बनता जब अपेक्षा मानो। अपेक्षा मानते तो स्यादवाद आ जाता है। जी ठीक है। वैसे एक बहुत बड़े नैयायिक हुए जयंत भट्ट, न्याय मंजरी लिखी है उन्होंने।
उन्होंने स्यादवाद पर चर्चा की तो ये लिखा, स्यादवाद सही हो सकता है बशर्ते सापेक्ष माना जाए। अरे तो हम तो सापेक्ष, हम तो चिल्ला चिल्ला करके थक गए कि सापेक्ष है, सापेक्ष है, सापेक्ष है। हम निरपेक्ष बोल ही नहीं रहे। मतलब उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि सापेक्ष है। हाँ, सर्वथा कहते ही अपेक्षा नष्ट हो गई। सर्वथा कहने के बाद आपके पास कोई गली नहीं बचती है बच निकल के भागने की, ये याद रखना। मैं इसीलिए अब थोड़े दिन से ये, पहले मैं ये बोल रहा था कि हर वाक्य में स्यात् लगाओ। अब मैं ये कह रहा हूं कि सर्वथा मत लगा देना, सर्वथा मत लगाना, यही मतलब है स्यात् लगाओ। क्योंकि सर्वथा लगा दोगे तो जो अनंत नए हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे। नाम नए, स्थापना नए, द्रव्य नए, भाव नए, निगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ये जो अनंत नयों का सुंदर संसार है ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है। हाँ अर्चना जी। हाँ जी। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, भाई साहब, बताइए। पूछना था हाँ कि बोलिए। जैसे अभी आपने बताया कि ये उभय एकांत है, ये श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। हाँ तो क्या इसको हम ज्ञान की विकारी पर्याय नहीं कह सकते, क्योंकि नए तो ज्ञान में ही होते हैं। देखो, अब वही बात है, सर्वथा भेद अभेद तो है नहीं, लेकिन यहाँ मान्यताओं का निषेध मुख्य रूप से हो रहा है। 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, उसमें एक एकांत नाम का मिथ्यात्व होता है। यहाँ पर तो उसको ठीक करने की बात चल रही है। सारे एकांतवाद श्रद्धा गुण की विपरीत मान्यता है, ऐसे समझ करके हम उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान में भी विपरीतता तो होती है, लेकिन वो ज्ञान का स्वरूप वैसा नहीं है। या मान्यता, देखो स्यादवाद शब्द में भी एक चर्चा आई है कि स्यादवाद का अर्थ होता है स्यात् पद लगाकर बोलना, वदनम वाद। लेकिन आचार्य देव ने, मैं कहीं बताऊंगा आपको कहाँ पढ़ा है मैंने, वाद शब्द का अर्थ कहना होते हुए भी सिर्फ कहना नहीं है, मानना है। मान्यता में, मान्यता, ये असली प्रहार मान्यता का हो रहा है। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि चूंकि ज्ञान विपरीत है तो श्रद्धा विपरीत है। हाँ, ये तो है ही है, ये तो है ही। ज्ञान और श्रद्धान में इतनी दूरी नहीं है, ज्ञान और श्रद्धान में बहुत भयंकर दूरी नहीं है, वो दोनों बराबर साथ साथ पैर से ही है। लेकिन चर्चा कभी इस दृष्टि से होती है, कभी उस स्टेशन से होती है। यहाँ श्रद्धा का एकांतवाद, विपरीत मान्यता का नाम एकांतवाद है। एक ही वस्तु में, देखो एक और आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, जय धवला पुस्तक 1 का पहला भाग का 13वां-14वां पेज, जय धवला की पहली पुस्तक का पेज नंबर 13-14, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया। प्रत्येक वस्तु, सुनना कितनी बढ़िया पंक्ति है, ये छोटे छोटे सूत्र हैं गजब के। प्रत्येक वस्तु द्विस्वभावी है, प्रदीपवत। देखो दीपक, दीपक प्रकाश कर रहा है या अंधकार भगा रहा है, क्या कर रहा है? निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।